को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम, सत श्री अकाल, सुभान अल्लाह। तो बच्चों, आज जो हम शुरू करेंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे जो इस वीडियो में क्वेश्चंस वो हमारे पास होंगे मिड टर्म एग्ज़ाम दिसंबर 2021 क्लास 11th के। क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस जिसका सब्जेक्ट कोड 083 है, मिड टर्म एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर होगा और कैसे क्वेश्चंस है उसका एक सैम्पल पेपर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पेपर आपका जो है मैक्सिमम 35 मार्क्स का होगा और जो है इसका टाइम 90 मिनट्स का होगा। इस पेपर में को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस इस तरह से हैं कि पेपर जो है आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। 3 सेक्शन में जिसमें ए बी सी सेक्शन के नाम होंगे। पहले सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन होंगे 1 to 25, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 20 क्वेश्चंस आप उसमें से कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आप कोई भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन सेक्शन में एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 6 क्वेश्चंस होंगे 50 से 55 तक, और जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। मतलब ये है कि आपके पास टोटल 25, 24 और 6 55 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 20, 20 और 5 यानी 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 55 क्वेश्चंस में से आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपका क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन 0.77 मार्क्स का होगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो अब हम सेक्शन ए में शुरू करते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? सेक्शन ए में आपके पास यूनिट 1 और यूनिट 2 के क्वेश्चन हैं। यूनिट 1 में आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और यूनिट 2 में पाइथन के क्वेश्चंस होंगे। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पर आपको 125 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, 20 क्वेश्चंस करने हैं। हम आपको प्रैक्टिस के लिए सभी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इसमें कहा है ISCII की फुल फॉर्म आपको बतानी है। यहाँ पर जो है ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा। आपको इन ऑप्शन में ध्यान से समझना है कि क्या क्या लिखा है। सबसे पहले आई के बारे में इंडियन होता है। आई मतलब इंडियन है। एस मतलब स्टैंडर्ड है या स्क्रिप्ट है, ये आपको देखना है। सी मतलब हमारे पास कोड ही दिया हुआ है सब में। आप देख रहे हैं ऑप्शन में स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट, केवल एस वाले जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास अलग हैं। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन में ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज ऐसे ही। तो आपको स्टैंडर्ड और स्क्रिप्ट में और 4 में और ऑफ में यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो हमारे पास ISCII होता है उसका करेक्ट आंसर है इसका बी, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो हमारे पास ISCII की फुल फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ा होगा और फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाया जाता है क्लास 11th में कुछ कोड पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, एनकोडिंग के कोड हैं हमारे पास, जिनमें से हमारे पास एक कोड होता है हमारा ASCII। ठीक है, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड पे काम करता है। एक कोड होता है हमारे पास इंडियन स्क्रिप्ट पे काम करने वाला ISCII। और जो है एक UTF हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल के लिए। ये इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ये इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और ये यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट जो वर्ल्ड की सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा यहाँ पर बी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेमोरी यूनिट इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे कुछ मेमोरी यूनिट दी हुई हैं, आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो देखो मेमोरी यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सबसे पहले होती है, सबसे स्मॉल मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट में 0 और 1 होता है। बिट का मतलब होता है एक बाइनरी डिजिट। बिट मतलब होता है आपका बाइनरी डिजिट। ठीक है, और ये जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है। ठीक है, ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, या हम कोई भी सिस्टम जो डिजिटल में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होती है। तो बिट के अंदर 0 एंड 1 होते हैं। ठीक है, 0 और 1 का हम यूज़ करते हैं। 0 जो है हमारे पास डिनोट करता है फॉल्स वैल्यू को, या हमारे पास डिनोट करता है पैसिव वैल्यू को, या हम बोल सकते हैं ऑफ को डिनोट करता है। और 1 जो होता है ये डिनोट करता है ट्रू को, या एक्टिव वैल्यू को, या ऑन को डिनोट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा बिट, और सी ऑप्शन में पहले बाइट दिया हुआ है, तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास निबल। ठीक है, निबल जो होता है वो 4 बिट्स से मिलके बना होता है। 4 बिट्स का एक निबल होता है, तो दूसरे नंबर पे निबल आना चाहिए। तो यहाँ पे बाइट आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ पे बाइट आ रहा है, ये वाला ऑप्शन गलत है। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिट के बाद निबल। यहीं से अगर आपको 2 ही पता है, उससे ही आपको आंसर पता चल जाएगा क्या है। उसके बाद जैसे बाइट दिया हुआ है, तो बाइट जो होता है वो बेटा होता है हमारे पास 8 बिट्स का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास केबी दिया हुआ है। केबी का मतलब होता है किलो। ठीक है, किलो बिट्स। ठीक है, अगर कैपिटल में लिखा तो बाइट बोलेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम के लिखते हैं, के बी लिखते हैं, के बी लिखते हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। के का मतलब होता है किलो बिट, के और स्मॉल बी लिखा हुआ है, इसका मतलब भी होता है किलो बिट। के साथ कैपिटल बी है, तो इसका मतलब होता है किलो बाइट। ठीक है, तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, 1024 बाइट्स होते हैं, यानी 2 की पावर 10 केबी के अंदर। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एमबी। तो 1 एमबी का मतलब मेगा बाइट होता है, और इसके अंदर 1024 केबी होते हैं। एमबी मतलब होता है मेगा बाइट। ठीक है, कैपिटल है तो मेगा में। फिर है हमारे पास जीबी। तो 1 जीबी जो होता है वो इक्वल होता है हमारे 1024 एमबी के। ठीक है, जीबी का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे गीगाबाइट। जीबी मतलब होता है गीगाबाइट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये यूज होते हैं। तो बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी और जीबी। अगर इससे आगे भी जाएं तो हमारे पास कुछ और भी हैं, वो आप मुझको कमेंट करके बताना। टीबी। ठीक है, तो टीबी के बाद हमारे पास आता है पीबी। पीबी के बाद हमारे पास आता है ईबी। जो टीबी होता है, टीबी की फुल फॉर्म होती है टेराबाइट। पीबी होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है पेटाबाइट। और इसके बाद अगर हम बात करें ईबी, ईबी की फुल फॉर्म होती है एक्साबाइट। एक्साबाइट। ठीक है, तो ये भी हमारे पास उसी तरह से 1024 अपने प्रीवियस वाले को रखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो इसके बाद हमारे पास आते हैं ZB और YB। ZB जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है जेटाबाइट, और YB जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है योटाबाइट। योटाबाइट। ठीक है, अब जो है इसमें हमारे पास इस तरह से दिए हुए हैं।
ये हमारे पास मेमोरी यूनिट है। आपको बताना है कि एक ZB में, कमेंट करके आप बताएंगे वीडियो पर कि एक ZB में कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, कितने बिट्स होते हैं 2 की पावर में आप बताएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन होगा आपके लिए एक और। ठीक है, तो फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी फॉर्म ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग। विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेमोरी दी हुई है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैसे हमारे पास एक मेमोरी होती है, ये भी SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD जो होती है हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी होती है और जो हमारे पास SSD और HDD होती हैं ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, मैं आगे आपको पढ़ाने से पहले बता दूं कि जो भी बच्चे इस चैनल पे आज ही जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, या जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो चैनल है इस पे आपको जो आपके एकेडमिक हैं, एकेडमिक के सभी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। स्पेशली कंप्यूटर साइंस है, 11th और 12th के कंप्यूटर साइंस की A to Z सारी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थ्योरी की वीडियो होंगी, प्रैक्टिकल होंगी, प्रोजेक्ट होंगे, सारी चीज़ें आपको इसमें कराई जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो जो है हमारे पास, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़ें और अपडेट रहें। यहाँ पर आपको कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, किसी भी वीडियो पे कोई ऐड नहीं मिलेगा। आप पढ़ने के लिए आए हैं तो आपको केवल पढ़ाई की चीज़ें बताई जाएंगी। आपको यहाँ पर इस चैनल पे हमेशा फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ लें और अपने सभी दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को ये वीडियो शेयर कर दें। जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, 11th में है, 12th में है, ठीक है, या वो कॉलेज में है या उससे पहले हैं, कहीं पे भी आप उनको शेयर करें और इससे चैनल से आप जुड़ जाएं। ठीक है, जिससे आप जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम, क्योंकि आपके मोटिवेशन जो है वही हमारी जो है इनकम है। आप जो मोटिवेशन दोगे इस चैनल को, जितने बच्चे जुड़ेंगे तो हम मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई बच्चे लाइक कर रहे हैं वीडियो को, शेयर कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हम वीडियो बनाएंगे। बाकी हम इस पे ना कोई एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, ना हम इस पे कोई जो है फीस है, ये हमेशा फ्री है सभी के लिए। ठीक है, फ्री एजुकेशन हमारा मोटिव है कि सभी को एजुकेशन मिले, मतलब आवर मिशन इज जस्ट फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो आप सभी को एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन मिले, उसके लिए हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ही हमने ये चैनल बनाया है और इस चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो मतलब आज ही अपलोड की है। तो जो हमारे पास फास्टेस्ट मेमोरी वो होती है, क्योंकि कंप्यूटर में जो वर्किंग होती है वो वर्किंग होती है CPU के थ्रू, प्रोसेसिंग होती है CPU के थ्रू। तो जो मेमोरी सबसे छोटी होगी और CPU के पास होगी वो हमारी फास्टेस्ट होगी। तो कैसे जो मेमोरी है, ठीक है, ये जो है टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है ये भी, और ये जो है सबसे फास्ट है इन चारों में। ठीक है, CPU के अंदर रजिस्टर भी होते हैं, CPU रजिस्टर वो सबसे फास्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें हमारे पास सबसे फास्ट कैसे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा कहा गया है कि द ब्लॉक इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रेफर टू द, ठीक है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है
उसमें ब्लॉक को हम किस चीज़ से रेफ़र करते हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नेटवर्क की तरह काम करती है जिसमें डेटाबेस का नेटवर्क बनता है, जो हमारा डेटा रहता है वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो एक चैन बन जाती है, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में देखते हैं एक चैन बन जाती है। तो यहाँ पर जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम कि यहाँ पे इसने कहा है इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रेफर टू द स्टोर इन ए रेफर टू ए चैन। ये दिया फिल इन द ब्लैंक्स का, ये कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन है। हम इसमें इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के भी करेंगे, आईपी के भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों इसमें चलेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो है इसका आंसर जो होगा वो भी हमारे पास बी होगा, यानी यहाँ पर आप डिजिटल इंफॉर्मेशन रखेंगे। देखो इसको हम समझ लेते हैं, और यहाँ पे पब्लिक डेटाबेस। अब इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब है द ब्लॉक इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रेफर टू द डिजिटल इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो ब्लॉक बनते हैं उनको, वो ब्लॉक डिजिटल फॉर्म में होते हैं, उनको हम डिजिटल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और वो ब्लॉक जहाँ पर स्टोर होते हैं उसको हम एक पब्लिक डेटाबेस बोलते हैं, और वो एक चैन के थ्रू स्टोर होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ब्लॉक होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उसके अंदर जो ब्लॉक बनते हैं वो ब्लॉक डिजिटल इंफॉर्मेशन के बनते हैं, और वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, एक पब्लिक डेटाबेस में स्टोर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन जो प्रिंटर है, प्रिंटर की स्पीड किस चीज़ में मेजर की जाती है। तो जो हमारे पास प्रिंटर होता है बेटा, उसकी स्पीड हम पेज पर मिनट में मेजर करते हैं। इसका आंसर भी बी होगा, पेज पर मिनट। पेज पर मिनट का मतलब कि हमारे पास एक मिनट में कितने पेज जो है प्रिंट कर सकता है प्रिंटर, वो प्रिंटर की स्पीड को बताता है। ठीक है, एक मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकता है कोई प्रिंटर, वो प्रिंटर की स्पीड को बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कन्वर्ट करना है हमको ये जो इंफॉर्मेशन है बाइनरी इंफॉर्मेशन से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट बाइनरी फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। तो बाइनरी टू ऑक्टल जब हम कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ऑक्टल में जो है बाइनरी से 3-3 के ग्रुप बनते हैं, बाइनरी डिजिट के। जो हमारे पास दशमलव पॉइंट होता है उससे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इस तरह से बनेंगे। 3 का ये बन गया, ये अकेला रह गया तो इसके साथ जो है हम 2 जीरो ऐड कर लेंगे यहाँ पे 3 का, और राइट साइड में इस तरह से हम बनाएंगे यहाँ तक का, और फिर यहाँ पे 2 जीरो और ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है हम 1 to 4 लिखते हैं 2 की पावर, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट है। और यहाँ पे भी 1 to 4, इधर भी आप 1 to 4 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से मतलब हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है। 1 to 4 बेटा इधर से लिखे जाते हैं 1 to 4 ऐसे, और यहाँ भी 1 to 4। तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यू बन गई है 1, ये वाली वैल्यू बन गई है 5, ये वाली वैल्यू बन गई है 3, यानी जिनके नीचे 1 है वो वाले नंबर हमें ऐड करने हैं, और ये बन गई है 0, यहाँ पे पॉइंट है। तो आपके पास करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बेटा जी यहाँ पर 15.30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर को डिजिटल में। इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं फिर कि 15.30 को ऐसे ऐसे समझने के लिए अलग अलग 101। ठीक है, पॉइंट के बाद वाले 011 है, और ये 000 है। ये बाइनरी से आप इनको अगर कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में तो ये 1 आएगा, ये हमारे पास 5 आएगा, ये हमारे पास 3 आएगा, ये हमारे पास 0 आएगा। तो 15.30 आपके पास आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी गई है,
तो बेटा आप जानते होंगे, आपने यूज़ किया होगा सफारी। सफारी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, सफारी एक ब्राउज़र होता है जो एप्पल के द्वारा बनाया गया है। सफारी क्या होता है? ब्राउज़र होता है। तो सफारी हमारे पास एक ब्राउज़र है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि ब्लैकबेरी एक ब्लैकबेरी कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ नोकिया के मोबाइल में यूज होता है। सैमसंग ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, बाड़ा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मोबाइल में जो हम यूज़ करते हैं बच्चों, वो हमारे पास विंडोज़ है, एप्पल का iOS है, एंड्रॉयड है। ये हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं। ब्लैकबेरी ने अपना भी बनाया हुआ है, सैमसंग ने एक बाड़ा बनाया था, लेकिन उसको बाद में हटा के अब वो एंड्रॉयड को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कहा गया है कि यूनिवर्सल गेट कौन सा है। यूनिवर्सल गेट ऐसा गेट होता है, ये बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, कि जिस गेट से हम बाकी सभी गेट बना सकते हैं। नॉर्मली अगर हम गेट की बात करते हैं, कौन कौन से हमारे गेट्स होते हैं, तो गेट्स हमारे पास होते हैं नोट गेट, जो बेसिक गेट है, तो उसमें नोट गेट है हमारे पास, एंड गेट है, और हमारे पास और गेट है। दो यूनिवर्सल गेट होते हैं, एक होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। और इसके अलावा हमारे पास गेट होते हैं एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट। तो ये दो हमारे पास यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है इनमें से नैंड। तो नैंड हमारे पास यानी नोट और एंड के कॉम्बिनेशन से नैंड गेट बनता है। तो ये एक यूनिवर्सल गेट है। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चा। इसमें कहा है कि बेस ऑफ ए नंबर इज ऑल्सो नोन एज। किसी नंबर के बेस को हम क्या बोलते हैं? तो किसी नंबर के बेस को हम क्या बोलते हैं, ये इसमें दिया है। तो बेटा जी, इसको हम जो है रेडिक्स भी बोलते हैं। जैसे हम कोई नंबर बाइनरी में लिखते हैं, उसका ये बेस लिख देते हैं यहाँ पे 2, इसको हम बेस, ठीक है, बेस बताता है उसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स यूज़ की जा रही है, या रेडिक्स भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो हम बुलियन अलजेब्रा में यूज़ करते हैं, दो डी मॉर्गन लॉ है वहाँ पे, एक एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ही यूज होता है, और नॉर्मल पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू यानी कॉम्प्लीमेंट में यूज होता है। तो डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनका कॉम्प्लीमेंट करना है हमें, यानी ए को हमें ए डैश में कन्वर्ट करना होता है, और जो हमारे पास अगर ए डैश है तो उसको ए में कन्वर्ट करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट को, और हमारे पास जो इन प्लस है उसको इनटू में और इनटू को प्लस में कन्वर्ट करना होता है। तो देखो, अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है ऑप्शन ए, अगर हम देखें ए प्लस बी का होल डैश, तो ये क्या कर देगा, जब होल डैश करते हैं हम तो ए को ए डैश में कन्वर्ट कर देगा, प्लस को इनटू में कन्वर्ट कर देगा, बी को बी डैश में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारे पास एक डी मॉर्गन लॉ है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन का डी मॉर्गन लॉ है, ए डॉट बी है हमारे पास, उसका डैश अगर हम करते हैं बच्चा, तो वो हमारे पास ए को ए डैश, डॉट को प्लस और बी को बी डैश में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा डी वाला। ये दो डी मॉर्गन लॉ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें हमारे पास एक ये दिया हुआ है, कंसीडर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ एक्स इज। हमें एक्स की वैल्यू इसमें बतानी है क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चा, यहाँ पर जो दिया हुआ है 2 + 9 इंटू, फिर ब्रैकेट है, फिर 3 × 12 है, -8 है, फिर ब्रैकेट है,
अपॉन 12 है। तो आपको इसको सोल्व करना है, तो जब हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने से में सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होता है, फिर एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल होता है, फिर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन होते हैं, उसके बाद प्लस होता है, फिर माइनस होता है। तो सबसे पहले हम इनर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे 2 + 9 इंटू प्रायोरिटी जो है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी हमें ऑपरेटर्स की यूज़ करनी है, तो 3 × 12 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 36 आएगा, माइनस के 8 / 10 हो जाएगा। इसके बाद बच्चा हम देखेंगे इस वाले ब्रैकेट को, तो 2 + 9 इंटू 36 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 28 बचेगा, / 10 हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें प्लस है, इंटू है और डिवीज़न है, तो प्लस और इंटू और डिवीज़न में इंटू और डिवीज़न की प्रायोरिटी सेम होती है, जो पहले आता है उसकी एसोसिएटिविटी पहले होती है, यानी उसको हम पहले यूज़ करते हैं। तो हमें पहले 9 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 28 से, तो यहाँ पर हम 2 + 9 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 8 = 72, 9 दूनी 18 और 7 जो है 25 हो जाएंगे, 252 हो जाएगा। उसको हमें 10 से डिवाइड करना होगा। अब डिवीज़न पहले करेंगे तो 2 + 25.2 हो जाएगा इसका, तो आंसर यहाँ पे आपके पास 27.2 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में हम देखते हैं कौन से में दिया हुआ है, तो डी वाला जो ऑप्शन है उसमें 27.2 है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं बच्चा। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इसका आउटपुट हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास रिमाइंडर यानी मॉडुलस ऑपरेटर है। मॉडुलस ऑपरेटर में ए रिमाइंडर बी होता है, तो जो हमारे पास साइन आएगा, साइन हमेशा बी का होगा, बी का हम साइन रिजल्ट में यूज़ करेंगे। तो बी हमारे पास पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये वाला और ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो अगर हमारे पास हम यहाँ पे देखो इस तरह से करेंगे, 5 से डिवाइड करना तो आप 5 का टेबल लिख लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से जो ये 22 आ रहा वहाँ तक। ले अब यहाँ पर भी अगर देखो, अगर ये 5 पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव ही टेबल लिखना है। अब हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे 22 कहीं यहाँ पर आएगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो रिमाइंडर होता है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर होता है हमारे पास यहाँ पे 22। ठीक है, तो ये 2 का डिफरेंस है और इधर जो है नेगेटिव रिमाइंडर में 3 का डिफरेंस है। तो अगर हमारे पास ए की वैल्यू नेगेटिव होती है, इफ़ ए इज़ नेगेटिव, या पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, ए इज़ पॉजिटिव, तो हमें लेफ़्ट साइड का डिफरेंस देखना होता है, और अगर नेगेटिव होता है ए तो हमें राइट साइड का डिफरेंस देखना होता है। तो राइट साइड में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का, तो ये 3 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें हमारे पास स्ट्रिंग है एक, जिसमें ए बी सी डी दिया हुआ है, और इसकी हमें जो है इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो स्लाइसिंग करनी है हमें बेसिकली स्ट्रिंग की। तो सेकंड इंडेक्स से एंड तक, एंड वाला दिया नहीं है, तो ये स्टार्ट वाला है। स्टार्ट कहाँ से करना, एंड नहीं मेंशन है तो बिल्कुल एंड तक जाना है। इंडेक्सिंग हमारे पास 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, तो हमें 2 से शुरू करना है और एंड तक जाना है, यानी हमारे पास सी डी मिलेगा। क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का आंसर जो है अगर आप प्रॉम्प्ट पे देते हैं तो सिंगल कोट में आता है। ठीक है, जब हम जो है इसमें यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया हुआ और उसके आगे हमने कमांड लिखी है इंटरेक्टिव मोड में, तो यहाँ पे सी डी इसका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जो बच्चा, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 × 2 किसके इक्वल है, 5 × 2,
तो यहाँ पर जो हमारे पास डबल इनटू है, इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो होता है ये बेसिकली पावर के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब है 5 की पावर 2, यानी 5 की पावर 2 होती है 25। तो इसका करेक्ट आंसर 25 यानी बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है विच इज़ द इनवैलिड कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में आपको बताना है इनमें से कौन सा कीवर्ड इनवैलिड है। इनवैलिड जो है बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन दिया है नन। ये कैपिटल से शुरू होता है। पाइथन में जितने भी कीवर्ड हैं हमारे पास केवल 3 कीवर्ड्स कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जो 3 कीवर्ड हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, जिनमें हमारे पास एक नन है, एक हमारे पास ट्रू है, एक हमारे पास फॉल्स है। बाकी सब स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। तो ये सही है, लेकिन ये वाला नन स्मॉल से शुरू हो रहा है, तो ये हमारे पास गलत होगा। हमें यहाँ पे पूछा है इनवैलिड, तो ये ही इनवैलिड होगा आपके पास, क्योंकि इफ़ भी हमारे पास एक कीवर्ड होता है और फॉर भी हमारे पास एक कीवर्ड होता है। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास 15 तक के क्वेश्चन थे जो हमने आपके पास यहाँ पे डिस्कस किए। इस वीडियो को आप शेयर कर दो, लाइक कर दो सभी के साथ। ठीक है, इस वीडियो पे अगर मुझको 50 लाइक मिल गए, केवल 50 लाइक की बात की है, ठीक है, और तो आपको जो है अगली वीडियो उसके फ़ौरन बाद में अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे से 16 क्वेश्चन से आगे की वीडियो। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सभी को नमस्कार।